हेलो एवरीवन। आज के फ्लो में क्या रहने वाला है, हम लोग को मालूम है कि 3.1 हमारी खत्म हो गई है। 3.2 आधे से ज्यादा हो चुकी, थोड़ी सी 3.2 बाकी है। और फिर 3.2 बी भी आज ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज लेक्चर चलने वाला है और यहाँ से हम लोग को शुरुआत करनी है। 3.2 ए के, हाय कार्तिक। 3.2 ए के क्वेश्चन नंबर 2 का 11 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 11, मेन क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 11वां क्वेश्चन है कि tan x रेस टू 5 हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x रेस टू 5। तो मैंने तुम लोग को कल ही बता दिया था कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। इसको स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। tan x रेस टू 5 को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan x रेस टू 5 tan³ x into tan² x होगा, बराबर। बिकॉज ये डेरिवेटिव तो है नहीं, x रेस टू n का फॉर्मूला डाल सकता और tan का हमारे पास इंटीग्रेशन है भी नहीं। ठीक है, तो क्या हम लोग tan x रेस टू 5 को tan³ x into tan² x लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखेंगे? बिकॉज हमारे पास tan² x की आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? sec² x - 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan³ x into sec² x - 1 dx, बराबर। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, tan³ x को हम लोग कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई। तो tan³ x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बरा है तू, कशी है सर्वज्ञा? आज दिख नहीं रहे हो, कम आजकल गायब, सुबह में भी नहीं थे। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan³ x dx, बराबर। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब देखो क्या होगा इधर। हाँ, अब ये tan³ x है और ये sec²x है। इन सारी चीजों को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे जरा देखते हैं कि tan³x, हेलो गिरिजा, इंटू sec²x dx। क्या हम लोग tan³ x का भी कोई इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं, मतलब बेसिकली tan x का इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ओ, तो tan x into tan² x लिख सकते हैं हम लोग। वापिस से इसको ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज हम लोग को मालूम है कि tan² x क्या होता है, sec²x - 1 होता है। सो ये इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट इसको पहले इरेज कर लेते हैं थोड़ा, इस चीज को। हाँ, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं कि tan³ x into sec²x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x। और हम लोग को मालूम है क्या होता है, ये sec²x - 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बराबर। sec²x - 1 dx। अब वैसे ही tan x को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो tan³ x into sec²x dx माइनस tan x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan x sec²x dx। इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, बराबर। यहाँ तक समझ में आया? इधर tan x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो tan x इंटू sec²x, tan x sec²x, और tan x इंटू -1 tan x, बिकॉज माइनस माइनस था तो इधर माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं? ओके, अभी बताओ कि इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे। अभी बताओ कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। tan³ x इंटू sec²x को, ये सब चीज को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? किसी के पास कोई आइडिया? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, सर्वज्ञ ने तो डायरेक्ट आंसर ही बता दिया, tan x रेस टू 4/4। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे गिरिजा? किस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे? tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर। हम लोग क्या करेंगे इसमें, tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुट, और इसमें भी हम लोग को tan x ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें भी tan x को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे? बिकॉज हम लोग को मालूम है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x होता है। तो जब हमने पहले ही से कहा था आप लोगों से कि जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले नजर किस पे होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन पे होना चाहिए। तो हम लोग ने इधर क्या देखा, tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को sec²x मिल जाएगा। तो इधर पुट करो, पुट
tan x इज इक्वल टू t, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इधर, इज एक्स स्क्वायर एक्स, समझ लो, डी टी बाय डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये tan x है और tan x को हम लोगों ने t लिया था, इधर क्यूब है, तो क्या हम लोग इसको t क्यूब dt लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, dt हो गया बराबर। वैसे ही माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये tan x t हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या dt हो जाएगा, ये dt, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का तो लॉग मॉड ऑफ sec x होता है बराबर, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी, लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी। अब इधर x रेस टू n का फॉर्मूला डाल देंगे, जो कि हो जाएगा t रेस टू 4/4, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग मॉड ऑफ sec प्लस सी। इधर t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan x रेस टू 4/4 tan स्क्वायर x बाई टू प्लस लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस टू। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट? कार्तिक क्लियर है ना? ओके चलिए, नो डाउट है तो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले भी लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम जैद, क्या हाल चाल है बेटा? सब खैरियत, ठीक। देखो इधर क्या बोला है कि cos x रेस टू 7, हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, क्या लिखा है सर मैंने? अच्छा, cos रेस टू 6x डी cos x बोला, अच्छा ठीक है बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x रेस टू 7 को, कि cos x रेस टू 6 इंटू cos x dx बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos x रेस टू 6 क्यों लिखा, बिकॉज हम लोग उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने वाले हैं अभी। तो cos स्क्वायर x द होल क्यूब इंटू cos x dx। अब हम लोग को मालूम है कि cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू cos x dx। अब क्या करेंगे हम लोग, कोई बता सकते हैं इधर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन एक्स को टी डालेंगे बराबर, तो क्या पुट करेंगे इधर, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब साइन एक्स को टी डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, कि cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो cos x बराबर cos x dx इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर द होल क्यूब, और cos x dx के पे क्या आ जाएगा इधर, dt आ जाएगा। तो हम लोग इधर क्या पुट करेंगे, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला डालेंगे, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला डालिए, और आप लोग को फिर इंटीग्रेट नॉर्मली करना रहेगा। कर लोगे इसके आगे कि करके बताऊं? करके बताऊं, कर लोगे? जैसा बोलो वैसा करूं, कर लेंगे? शरद ने मुझसे उल्टा ही पूछ लिया, करोगे? अच्छा कर लेंगे, अच्छा अच्छा। बाकी लोग बोलो, सुम्बुल जहरा, कर लोगे आप लोग भी? गिरिजा, कार्तिक, ऋतुजा, कर लेंगे, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। जहरा ने कुछ बोली नहीं, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? करते हैं हम लोग इधर, अच्छा कर लेंगे, चलो बढ़िया फिर। अगर देखो कोई एक बंदा ही बोल रहा है ना नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझाऊंगा उसको, तो टेंशन नहीं लेने का, शर्माने का नहीं। अभी शर्माओगे तो फिर एग्जाम के टाइम पे भी, रिजल्ट के टाइम पे शर्माना पड़ेगा, अभी बेशरम होके बोलने का। अच्छा, फॉर्मूला ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला चाहिए। ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ओके, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग को इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग इधर ध्यान दोगे तो क्या हम लोग tan 3x को ऐसे लिख सकते हैं, tan 2x प्लस x, बरोबर छे, लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो tan 3x इज इक्वल टू, इधर tan a प्लस बी का फॉर्मूला डाल देंगे, तो tan, अच्छा ये इसको हम लोग ने ऐसे सोचा कैसे, बिकॉज देखो इधर tan 3x था, इधर 2x था और x था, हम लोग को मालूम है tan 3x को अगर हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे तो tan 2x और tan x के कुछ ना कुछ वैल्यूज तो हम लोग को मिलेगी ही सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है?
इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा। तो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, बराबर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये उधर ले जाकर के हम लोग कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो उधर जब ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। क्लियर है यहाँ तक? इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो tan 3x इंटू 1, जैद का फिर से अधूरा वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया। पूरा लिखा हुआ है जैद इधर, रिफ्रेश कर लो एक बार। तो tan 3x इंटू 1, tan 3x, और tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, tan 3x tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। बाकी लोग को समझ में आ गया यहाँ पे? अब क्या बोलूं सर, बाकी लोग को बराबर दिख रहा है, आपको अधूरा अधूरा दिख रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जब बैकग्राउंड में चलता है तब ऐसा होता है। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। नहीं कार्तिक, तुम तो ऐसा आधा अधूरा भी रहेगा ना तो भी चल जाएगा मुझे, तुम रिफ्रेश तो करना ही मत किसी भी तरीके से, जाओ ही मत। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है, ये माइनस साइन उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो क्या ये ऐसे बन जाएगा बराबर, इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया इक्वल टू के और इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया इक्वल टू के, कर सकते हैं हम लोग ऐसे? ओके, अभी देखो, तो देखो हमारे पास क्या बचा है इधर, कि मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन देखो क्या था हमारे यहाँ, Z 3.2a बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 3.2a का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू है। आप कल थे तो लेक्चर में भूल गए? ओके, तो क्वेश्चन ये था बराबर, ये क्वेश्चन था हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x tan 2x tan x, तो क्या हम लोग उसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, बराबर। तो हम लोग ने मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ sec x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ sec 3x, बराबर। और जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो इधर डिवाइड होता है, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये वो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ sec 2x डिवाइड बाई 2, और ये लॉग मॉड ऑफ sec x। कार्तिक इतनी जल्दी आंसर देते हो, क्या बताऊं मैं। क्लियर है? ओके क्लियर है, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अभी इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो फिरदौस ऐसे भी उसके साथ होता ही रहता है, वो डेली का हो गया अभी उसका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रेस टू 8 dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर। तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो हम लोग क्या मिलेगा इधर कि माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो क्या आएगा इधर, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, बराबर, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स रेस टू 8 है तो कॉस एक्स को टी डाल दो, क्या हो जाएगा, टी रेस टू 8, और साइन एक्स डी एक्स पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, तो इसको ले लिया मैंने माइनस डी टी, बराबर।
सही बात है। अभी क्या आएगा, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे और इधर ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे। तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 - 2t² प्लस t⁻⁴ इंटू t⁻⁸ dt। अब क्या करेंगे, t⁻⁸ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा, t⁻⁸ माइनस 2t⁻10 प्लस t⁻12 dt। अब सब जगह तीनों में x⁻n का फॉर्मूला डालेंगे, t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बराबर, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos² x इंटू sin 2x। तो हम लोग को मालूम, हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos² x इंटू sin 2x dx। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? नहीं, मैं गुजरात का नहीं हूँ, लेकिन मेरी ऐसी पढ़ाते टाइम बोलने की आदत है, बरोबर छे और ये वो। मैं यूपी का हूँ। वो मेरी ऐसी आदत है कि ऐसा बोलने की आदत है मेरी, हलवा पराठा है, बरोबर छे, सब आदत है। कार्तिक, कौन सा फॉर्मूला डालेंगे बेटा, जो आपने बोला था फॉर्मूला डालो, क्या करेंगे हम लोग इधर? गिरिजा, सर्वज्ञा, जैद, कार्तिक, जहरा, बताओ, और जो भी मौजूद है यहाँ पे, जल्दी बताइए। सब्स्टिट्यूट, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे गिरिजा? sin 2x का, अच्छा कॉस स्क्वायर, हाँ सरदने ने बोला cos²x को t डालेंगे। ठीक है, चलो, हाँ सही है, बराबर है। सरदने का भी सही है कि cos² x को t डालेंगे। जब cos² x को t डालेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तुम तो वही बोलते ही हो। तो 2 cos x हो जाएगा, इधर थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो 2 cos x और इंटू डायरेक्ट ऑफ cos x दैट इज -sin x इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके, अभी बराबर है आवाज? अभी आ रही है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी तुम लोग को अभी ऐसा मैसेज भी डालना चाहिए पड़ेगा कि सर, माँ मेरी माँ सर से बहुत पिटाई हो रही है माँ। अच्छा ठीक है, तो -2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, 2 sin θ cos θ किसका फॉर्मूला है? 2 sin θ cos θ किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। नहीं कार्तिक, बराबर है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो माइनस, ये ब्लैक हो गया, इसको जरा डार्क, -sin 2 थीटा dx dt। इधर क्या लिख देंगे हम लोग इसको, कि sin 2x dx इतना बराबर आ रही कार्तिक, माइनस dt। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 3 x - dt, माइनस बाहर ले लेंगे तो 3 बिकॉज cos² x को t लिया था, 3 dt। अभी आप लोग को मालूम है a का फॉर्मूला डालेंगे, तो a का फॉर्मूला क्या है, a log a log 3 प्लस c। अब जो इधर t रहेगा, इधर जो t रहेगा उसकी वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर दो, cos² x हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि sin 6x अपॉन sin 10x इंटू साइन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin 6x को हम लोग sin 10x - 4x लिख सकते हैं, बराबर सर। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी अपॉन साइन 10x बराबर जेड इंटू साइन 4x dx।
अब इधर क्या करेंगे? हाँ ऋतुजा है, लेकिन उसे पता नहीं कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कि उसको कमेंट से कुछ ब्लॉक किया है। मैं बोला था कि मैं शायद बात करता हूँ कि क्या इशू हुआ था उसका, ऋतुजा का, उसने मुझे बताया था। खैर ऋतुजा है, वो सीख रही है। जैद का भी हुआ था। अच्छा। हाँ सब लोग ऐप डिलीट कर दो, ताकि कार्तिक जो है वो अकेला पढ़ाई करके अकेला टॉप मारेगा ना कार्तिक। यही प्लान है ना इसका? ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर साइन टेन एक्स और साइन टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? कॉस फोर एक्स साइन फोर एक्स, कॉट फोर एक्स। हाँ तुझे न्यू आईडी से आ जाओ, न्यू ईमेल आईडी से या न्यू फोन नंबर का यूज कर लो, इस्तेमाल कर लो। कॉट फोर एक्स डी एक्स। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास कि साइन फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट टेन एक्स हो जाएगा। कॉट टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टेन, कॉट क्या होगा? हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स बराबर लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। वैसे इधर भी लॉग मॉड ऑफ साइन प्लस। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोला इधर की? साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। माइक मेरा वैसे ही है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक तो पहले ऐसे ही है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। कार्तिक को तो नॉर्मली ऐसे भी नहीं आती, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा अभी आ रही बराबर? अभी ठीक है? अभी वैसे ही है? ठीक बात। ओके। ये देखो, पूरी की पूरी स्लाइड ही बदल दी मैंने, चेंज कर डाली पूरी ऊपर नीचे। अब इधर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हम लोग को इंटीग्रेट करना। हाँ कॉस को फोड़ते हैं बराबर संरचना। तो कॉस को अगर फोड़ेंगे हम लोग तो संरचना ऐसे बन जाएगा बराबर। बराबर। अब क्या करेंगे इसके आगे? क्या करेंगे कॉस को फोड़ने के बाद? वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी डाल दो। पक्का? चलो ठीक है, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी डाल, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी डाल दिया। अभी इधर क्या आएगा कि वन का डेरिवेटिव तो जीरो है, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इधर? माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। फोड़ दिया इधर हम लोगों ने कॉस एक्स को। चलिए, और माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू, ये डी एक्स आएगा। ठीक है? बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी बाई टू, ये वन अपॉन टी बराबर, इसको मैंने पूरा टी लिया था, और ये माइनस डी टी बाई टू हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर लेंगे इसको? माइनस हाफ को बाहर ले लेंगे। अच्छा ये ऊपर टी स्क्वायर है, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर डीएक्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लोग को सिर्फ कॉस स्क्वायर को टी डालना पड़ेगा। इधर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर को अगर हम लोग डालेंगे ना, तो ये कॉस स्क्वायर का प्रॉब्लम हो जाएगा, बस आगे प्रॉब्लम आ जाएगा। कॉस स्क्वायर इसको टी नहीं ले सकता, सिर्फ कॉस स्क्वायर को टी लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? पुट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे यहाँ पे। ठीक है? क्या आएगा इधर कि माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इधर क्या आएगा हमारे पास अभी कि साइन एक्स कॉस एक्स
dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय 2। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ, इधर क्या आने वाला है हमारे पास, cos स्क्वायर को t लिया है तो ये हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t, और ये क्या आ जाएगा माइनस dt बाय, इधर क्या आ जाएगा माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 1 प्लस t dt। अब क्या करेंगे हम लोग, चलो बताओ, अब क्या करेंगे, चाहते तुम फोकस पे चले ही जाओ। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, कोई फॉर्मूला, दैट मैंने आप लोग क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर सेम रहता है तो हम लोग डिनोमिनेटर को देख करके न्यूमरेटर एडजस्ट कर देंगे। क्या मैं माइनस वन प्लस वन कर सकता हूँ ऊपर, ऐसा कर सकता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इधर हम लोग करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट, डिनोमिनेटर को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो हाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग इसको, ये 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। सही है, यहां तक समझा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ अभी क्या करेंगे, 1 प्लस टी जो है वो हो जाएगा इधर कैंसिल। हाँ करते, हर बार प्लस वन और माइनस वन नहीं करते कि मैंने प्लस वन और माइनस वन करने बोला था, मैंने बोला था एडजस्टमेंट करने के लिए। बहुत जल्दी आंसर देता है इसमें, शाबाश। तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो माइनस हाफ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 बाई टी प्लस सी। माइनस हाफ को हम क्या कर देंगे, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या माइनस हाफ टी माइनस माइनस प्लस हाफ लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब टी की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग को आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 3.2 भी शुरू हो गई, 3.2 खत्म हो गई, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई। लेकिन ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर इन फॉर्मूले को अगर आप लोग लिख लेंगे वो इधर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2a log mod of x minus a upon x plus a plus c। ऑप्शन 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx is equal to 1 by 2a log mod of a plus x upon a minus x plus c। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फॉर्मूला नंबर 4 जो काम आने वाला है इधर हम लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, it is equal to sin inverse of x by a plus c। फिर x स्क्वायर प्लस स्क्वायर, हाँ सब लेंगे, सब डाल बेटा, फॉर्मूला सब डाल। तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू एक्स लॉग लगा करना पड़ेगा, हम लोग को लॉग लगाना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन सिखाया भी था तुम लोग को एक्स रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, बल्कि मैंने बोला था तुम लोग को याद भी हो जाना चाहिए, कुछ एक्स रेज़ टू एक्स इनटू करके कुछ आएगा इसके अंदर। ओके,
हाँ, वो इतनी बार आप लोग को समय कि आप लोग को रट्टा ही हो चुका होगा। हाँ, बराबर। इतनी बार आप लोग को हुआ है वो कि आप लोग को रट्टा हो चुका होगा। लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं जब वो एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा था तभी मैंने बोला बाप रे, इतनी बार यूज किया बच्चे लोग को रट्टा हो जाएगा इसका डायरेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लिए आप लोगों ने। ठीक है, अब ये कौन से टाइप का सम है? ये कुछ इस टाइप का सम है, 5 मिनट नहीं, चुपचाप इधर ही। ये कौन सा टाइप है? ये टाइप है वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाला। वन अपॉन क्वाड्रेटिक क्या? कि ऊपर वन होगा और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आप लोग को मालूम है इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, बराबर। लिखना है, अच्छा लिखने के लिए 5 मिनट चाहिए। वेरी गुड। आया आमिर? तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग थर्ड टर्म से शुरुआत करेंगे। थर्ड टर्म जो मैंने क्लास 10 में पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड टर्म वाला फॉर्म मेथड हम लोग को डालना पड़ेगा। लेकिन इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए था। याद है आप लोगों को क्लास 10 में किया था, बराबर। तो वही थर्ड टर्म वाला हम लोग को इधर अप्लाई करना है, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लूं कि इधर क्वेश्चन है मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2x प्लस 2, तो आप यहाँ पे थर्ड टर्म लगाओगे। थर्ड टर्म क्या कहता था कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है इधर? 2 है, द होल स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1। अब इस 1 को आप लोग क्या करते थे कि 1 को आप लोग क्या करोगे इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। 1 को क्या करेंगे हम लोग? ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखना कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है तो थर्ड टर्म जो पॉजिटिव वाला होता है वही इन दोनों के साथ ऐड होता है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो फिर ये नेगेटिव वाला जो है वो इन दोनों के साथ ऐड होता है। ये छोटी छोटी चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? अभी तो ये पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये 1/x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 1। तो अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता था x प्लस 1 द होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 इज 1, बराबर। अब इसके आगे देखो क्या होगा कि हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो फिर ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला बनेगा इधर जरा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? जो कांस्टेंट रहता है ना उसको a कंसीडर करने का, और जितना कोई भी वेरिएबल है उसको x कंसीडर करने का। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बराबर। इसका फॉर्मूला क्या? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो क्या होगा इधर? 1/a, a की वैल्यू तो 1 ही है तो 1/1 1 ही होगा। tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x मेरा क्या ये पूरा है, ये हमारा 1 होगा प्लस c, ये हमारा 1 होगा। क्या हो जाएगा इधर? tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली जो है वो इसमें दिए हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 3। तो ये अगर आप लोग देख रहे हो तो ये 1 क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, आया ना, बराबर। ठीक है, लेकिन इसका अगर आप लोग देखो तो मिडिल टर्म गायब है, मिडिल टर्म नहीं है इसमें, एक्स एक्स है ही नहीं हमारे पास, बराबर। तो इसको हम लोग थर्ड टर्म डाल के नहीं करेंगे, ये और भी छोटा हो जाता है। अगर इसमें एक मिडिल टर्म नहीं होता ना तो ये सब और भी इजी हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, लेकिन इधर 4 है तो हम लोग क्या करेंगे? 4 को कॉमन निकाल देंगे, बराबर। हाँ, तो 4 को कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² - 3/4 हो जाएगा जब 4 को कॉमन निकालेंगे, बराबर। सही बात है। अब इधर क्या हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 3/4,
1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3/2 द होल स्क्वायर, बराबर। हाँ, फिर उससे वो डिवाइड करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इससे अच्छा एक ही चीज पे मतलब वो फोकस पढ़ते हैं, कहीं भी निकालेंगे तो भी आता है, लेकिन वही एक चीज पे फोकस करेंगे ज्यादा बेटर है। अगर आपको बिना निकालने आता तो भी चलता है, पोटेंशियल। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर। ठीक है, बिकॉज ये वेरिएबल है तो ये x है, ये वेरिएबल नहीं है तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोल देंगे। तो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला, तो 1/4 फॉर्मूला क्या है, 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन प्लस a, बराबर यही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का। ठीक है, बस वही हम लोग अब इधर हम लोग डाल देंगे। तो a क्या हमारे पास, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 इंटू 1/2a, a कितना है, √3/2, 2 इंटू 3/2 log mod ऑफ x माइनस √3/2 अपॉन x प्लस √3/2। ठीक है, अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, 1/4 √3 log mod ऑफ 2x माइनस √3/2 अपॉन 2x प्लस √3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो 1/4 √3 log mod ऑफ 2x माइनस √3 अपॉन 2x प्लस √3। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, इतना इजी है, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वाला ले रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली ऑडिबल सर, आई थिंक सो आई एम कम्प्लीटली ऑडिबल। अब इधर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, इधर 9 है, तो हम लोग को 9 को बाहर निकालना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, हाँ पहले 9 को बाहर निकाल दें, तो ये कितना जाएगा, 25/9 माइनस x² dx, बराबर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सरद में आप अपने मेथड से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये 1/9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 25/9, 5/3 का स्क्वायर माइनस x²। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² का फॉर्मूला है। तो 1/9, 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या है, 1/2a, 2 इंटू 5/3 इंटू log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये फॉर्मूला, बराबर। देखिए अभी इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, कि 1/30, बिकॉज 3 1 जा 3, 3 जा 9, फिर 3 10 जा 30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 से 4 4 है किधर से, तो 5 प्लस 3x/3 अपॉन 5 माइनस 3x/3 प्लस, अब ये 3 और ये 3 हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, जब वो 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, देखिए हमारे पास क्या बचने वाला है इधर, बेचारा कट गया, क्या ही कर सकते हैं। 1/30 इज इक्वल टू log mod ऑफ 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 3। किसी को डाउट तो नहीं है, आप मेरे रिफ्रेश करिए अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो, नो डाउट। ओके, गिरजा ने बोला ना जी। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, सेम क्वेश्चन है, वही 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा, कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सुम्बुल और जहरा आप लोग भी कर लोगे, कार्तिक। ओके, वैसे हलवा पराठा तो ये भी है, ये बहुत हलवा पराठा का क्वेश्चन, क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √3 को बाहर निकाल देंगे, x² प्लस 8/3,
ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 1/3 को बाहर निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर था। 1/√x² प्लस, हम लोग 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2/3 का स्क्वायर बराबर। बहुत दिनों बाद हलवा पराठा सुनाई दिया है, सही बात है। टू रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 8 ही होता है ना, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर, ये 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला डालोगे और आप लोग को आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसके आगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में भी आप लोग को मालूम है कि आप लोग क्या करोगे, सिंपल, 4 को बाहर निकाल दोगे, भरपूर सही बोल रहे हैं आप। ओके, 4 इधर बाहर आ जाएगा, तो ये 11/4 और -x²dx। अब 1/4 को बाहर निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बराबर, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, इधर क्या हो जाएगा, √11/2 द होल स्क्वायर माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला डालेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। इसके फॉर्मूला डाल के आप लोग कर लोगे ना, बराबर। ओके, हाँ 7 नंबर का भी लेंगे, बॉयज डे। हाँ, हमें हम लोग खुद से अनऑफिशियल बना देते ना, हम लोग अनऑफिशियल बना देते, कल हम लोग बॉयज डे, कल जो है ना, कल हम लोग बॉयज डे रखते, टेंशन नहीं। इसको भी सेम हम लोग करेंगे, बराबर, ये कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और 1 मिनट 2-3 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ मैं इधर, ये वाला क्वेश्चन लेना है हमको, ठीक है। चलिए, हाँ, कल इंटरनेशनल बॉयज डे, इंटरनेशनल नहीं, कल नून एकेडमी बॉयज डे मना देते हैं, कि हम लोग अपने तरफ से रख रहे हैं। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 + x/9 - x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोग को पहले से ही क्या बोला था, कि आप लोग कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप लोग उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये 9 + x/9 - x इंटू 9 + x/9 तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 + x द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर क्या होने लगा, अच्छा ये प्लस होगा, तो ये a - b और a + b का फॉर्मूला हो जाएगा, तो a - b और a + b का फॉर्मूला है, तो ये क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, सही कहा गया। अभी अगर हम लोग उसको देखेंगे, देखो इधर क्या होने वाला है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन ऑफ 9 + x द होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये तो पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 + x बचेगा, क्लियर है, ये बचने वाला हमारे पास। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, तो इनको स्प्लिट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे हम लोग इधर, कि 9 को ले लेंगे बाहर, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर, और इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 है, बिल्कुल नहीं घटेगा, तो होल स्क्वायर नहीं है ना बेटा से, तो 9² माइनस x² dx। अगर आप देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला बन रहा है, हाँ या ना, ये 1/√a², बिकॉज 9 इधर कांस्टेंट है, तो ये उसका फॉर्मूला डालेंगे, तो 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x/a। वो भी हाँ या ना ही बोलेंगे, तो पहले से तो कोई बोले ना बोले फिर दो जरूरत है। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a का ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो वही फॉर्मूला इधर डाल देंगे हम लोग,
ये हो जाएगा 9 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, 9 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स बाय ए तो 9 है। अब इसको कैसे लेकिन सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे हम लोग, जल्दी, अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा पुट कर सकता हूँ कि पुट 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो 9 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इधर क्या होगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, इधर क्या होगा x dx इज इक्वल टू माइनस हाफ dt, बराबर, सही बात है। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग उसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे कि माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने इसको टी लिया है 1 बाय रूट टी, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता हमारे, बिकॉज ये वेरिएबल है ना, अगर इधर कोई कांस्टेंट होता ना आमिर तो हमारा काम हो जाता, वेरिएबल है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है, तो हम लोग को उसको सब्स्टिट्यूट करके ही आगे बढ़ना। इसका जो भी आएगा एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला, ठीक है, तो उधर प्लस करके इसका आंसर लिख देना और प्लस सी कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। इधर क्या सीन था ना, इधर ये कांस्टेंट था तो 9 को मैंने सीधे बाहर निकाल दिया। कार्तिक बादशाह एक और गाना निकालेगा, उसमें वो गाना बनाएगा कि सर पागल है और ब्लॉक कर रहा है, ऐसा गाना बनाएगा, मस्त गाना है। ये एकदम गाना परफेक्ट बनेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, हाँ। वही सेम करना है, वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया बस। अगर 20 वाले क्वेश्चन पे आए तो इधर ये 2 हो गया है, एक मिनट, ये 20 वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम। आमिर पिछला वाला करवाओ, हाँ वही है, वही 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको, जैसे पहला वाला किया हुआ है, ठीक है, कर लोगे 9th वाला, 10वें पे आते हैं। देखो 10वें वाले में क्या है कि मिडिल टर्म इधर दिया हुआ है, तो जब मिडिल टर्म इधर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज बाकी सब में मिडिल टर्म दिया हुआ ही नहीं, ठीक है, बराबर, सो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 8 है, द होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब 16 को हम लोग यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 अपॉन बराबर सरवतिया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 प्लस 16 माइनस 16। अब क्योंकि इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 16 लेंगे हम लोग उधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 इज माइनस 4, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर क्या हो जाएगा, शायद जैसे आप भी हो ही सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर डाल सकते हैं और ऐसा माइनस 2 का होल स्क्वायर डाल सकते हैं, ठीक है, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 का हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दें, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला डालेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2a बराबर 1/2a, 1/2a, a कितना है 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, log mod ऑफ x माइनस a, तो log mod ऑफ x माइनस a अपॉन
एक्स प्लस प्लस ए मतलब 2 है ना हमारा। हाँ ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आमिर, याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे और काम बन जाएगा। सिंप्लीफाई किया, माइनस और प्लस करना ही बाकी है, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। छह फॉर्मूले स्क्वायर और स्क्वायर रूट को मिला करके शायद तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 log mod ऑफ 4 - 2 is 2, so x+2 अपॉन x+6 प्लस, समझा, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। हाँ इसके प्रूफ एग्जाम में आ सकते हैं, जो मैंने लास्ट वाला करवाया था ना, शायद इसके पहले है वो। हाँ ये वाला प्रूफ जो है ना, ये एग्जाम में 2 बार आया भी है। नहीं मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इतने की बात कर रहा हूँ जिसमें। हाँ ये 6 वाला 2 बार एग्जाम में पूछा। एक बार ये कुछ 2007 में पूछा था और 2019 में पूछा है, वो 2 बार पूछा। थ्योरम से ज्यादा बेटा, थ्योरम तो लेंगे ही, लेकिन पहले सबको करवा ले, सबका बेटे जो थ्योरम समझा देंगे आपको। फिलहाल आप टाइप्स और वो सब चीज समझ लीजिए, फिर थ्योरम समझा देंगे आपको। क्वेश्चन ज्यादा है, अगर उसको एक बार कर लेंगे तो थ्योरम तुम्हारा फटाफट हो जाएगा, थ्योरम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन भी अगर बैठेंगे तो 4-5 थ्योरम एक साथ ही कवर कर। तो एक बार आप लोग प्रूफ ना वो एक बार जरूर देख करके आना। और जहां तक हम लोग की बात है उधर पैरामेट्रिक वाला, अगर तुम लोग को याद होगा तो डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक करके फंक्शन वाला एक थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको बहुत बार पूछा है पैरामेट्रिक। वो कम से कम 5 से 6 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम। तो उसको एक बार अच्छे से कर लेना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ना अब तक वही है, बिकॉज सबसे ज्यादा बार उसी को पूछा गया, पैरामेट्रिक फंक्शंस वाला थ्योरम है। ठीक है, मतलब ये अब तक का सबसे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मिला करके सबसे ज्यादा थ्योरम इसका ही पूछा था। टेक्स्ट बुक नहीं है, पीडीएफ में देख लेना एक बार, पीडीएफ तो अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन, भेजते हैं आप।